हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और ये है हमारे गुरु अरविंद काका, जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इन्हें हम अपने सपोर्टर के लिए बुलाए हैं, जो कि ये फतेहपुर से चल कर आए हैं हमारे लिए। और रात में इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। हमारे चैनल में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे हमारा टेंशन बढ़ गया था। तो हम गुरु अरविंद से काका से बोले, तो इन्होंने कहा कि हम आएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये फतेहपुर से चल कर आए और हमारा इतना बड़ा सिचुएशन को हल किया। थैंक यू काका सबसे जी। पहले आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा कि हम लोग आपके विषम परिस्थिति में, समस्याओं में उसका समाधान कर सकेंगे। आपने इस योग्य समझा। वरना बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अगर गुरुजी आप इतने योग्य हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो आपके सब्सक्राइबर लाखों में क्यों नहीं है, व्यू क्यों कम है, सब्सक्राइबर क्यों कम है। अक्सर लोग तरह तरह के नकारात्मक टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन ये छोटी सी बिटिया है, इसने इस योग समझा कि इनके संकट काल में हम इनका सहयोग कर सकेंगे। और दूसरी बात क्या है कि एक बात तो बिटिया झूठ बोलेगी, चल कर आए, चल के नहीं आए। हम ट्रेन में बैठ कर आए हैं, सीधे सीधे फतेहपुर से यहाँ मुगल सराय तक, उसके बाद टैक्सी से आए हैं। हाँ, जब गांव में उनके उतरे हैं बाइक से, तब थोड़ा सा पैदल चले हैं, बाकी तो बैठ के आए हैं। इतना तकलीफ किया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। तकलीफ कुछ नहीं है। जैसे घर में इंसान बैठ के अपना काम करता है, हम ट्रेन में बैठे और अपना काम करते रहे। बाद में जब हमारा काम हो गया तो हम ट्रेन से सीधे उतर आए। 4 घंटे हमारा मुगल सराय का सफ़र हो गया। लगभग हम 400 किलोमीटर दूर से फतेहपुर से आए। फतेहपुर आपका यूट्यूब वाले बाबा का फतेहपुर है, ठीक। तो बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर के आगे पीछे डोलते हैं भौरों की तरह। लेकिन वहाँ पर क्या रहता है कि उनके पास बात करने का समय नहीं होता, बात करते नहीं हैं, लोग पैसा लेते हैं आपसे, मिलने का पैसा लेते हैं, सपोर्ट के नाम पे वीडियो बनाने का पैसा लेते हैं, कम्युनिटी के नाम पे पैसा लेते हैं। अगर आप अपने आप को वास्तविक क्रिएटर कहते हो, गुरु कहते हो, तो आप अपने पड़ोसी को, अपने जान पहचान वाले को, यहाँ तक कि कोई आपसे अगर कुछ पूछ रहा है, कोई सहयोग मांग रहा है, तो आप उसका सहयोग करें। ना कि आप अपने अंदर अहंकार को स्थापित करें, घमंड न करें। आपके अगर 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख फॉलोअर हो गए, अब आप सोच लो नहीं हम ही सब कुछ हैं, ये सब बेकार हैं। अगर कोई आपके दरवाजे में आया, आपने उसे एक गिलास पानी नहीं दिया, भले तो फिर आपके 5-6 लाख फॉलोअर होने का क्या मतलब है। कोई कभी आप मतलब सोचते नहीं। हो कोई इंसान दूर से आता है, ट्रेन में कितना थक जाता है, पैर टेढ़ा किया रहता है, भीड़ रहती है, बगल में कंधे में कोई सर लगा है, बदबू कर रहा है, फिर भी हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं, पूरा पैसा खर्चा हो जाता है खाने में आदमी का, फिर भी वो आपके पास आता है। और आप लोग क्या करते हो, फोटो खिंचाने के नाम पे उसे 5,000 रुपये मांगते हो, फोटो खिंचाने के नाम पर, कम्युनिटी पोस्ट करने के नाम पे पैसा मांगते हो, गलत तरीके से वॉच टाइम बढ़ाने के नाम पे उसे गुमराह करते हो, उसको बेवकूफ़ बनाते हो। लोग आपके पास आते हैं कि हम भाऊजी के पास जा रहे हैं, भाऊजी के पास, और भाऊजी हमारा ये कर देगी। आप नहीं देखते कोई लड़की बेसहारा है, सहारा नहीं है, कोई व्यक्ति विकलांग है, और आप सीधे सीधे पैसा लेके और निकल जाते हो। अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर पा रहे, तो वास्तविक क्रिएटर कहने के आप हकदारी नहीं है। और हमारे भाई बहन क्या करते हैं, ऐसे क्रिएटर को अपने सर में बैठाए रहते हैं। अरे क्रिएटर है, कोई फिल्म स्टार नहीं है कि ये शाहरुख खान, आमिर खान, सनी देओल नहीं कि आप सर में बैठा रहे हो इनको। ये क्रिएटर हैं, इनको क्रिएटर ही रहने दो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 4,000 हो। क्योंकि कब किसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, जब यहाँ बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं, बड़े बड़े देश में तख्ता पलट हो जाता है, तो ये यूट्यूब चैनल क्या है, आज हमारा है, कल हमारा डिलीट हो जाएगा। हमारा खुद का हुआ है, लगभग 1 लाख का चैनल डिलीट, हमारे पास तो सिल्वर बटन भी है, लोगों ने कई बार देखा भी है। यूट्यूब वाले बाबा का 3-3 मिलियन का चैनल डिलीट हुआ है। तो तुम्हारे जैसे भैया भाऊजी जितने पढ़े हैं, बच्चों से पैसा लेते हैं झूठ बोल कर कि वॉच टाइम बढ़ा देंगे, चैनल मोनेटाइज कर देंगे, और बिना पैसा लिए आप फोटो नहीं खिंचाते। अरे आपको खुश होना चाहिए कि चल के आपके लिए आया है, इतना दूर से किराया खर्चा करके। आप किसी का घर बैठे काम कर रहे हो तो आप पैसा लीजिए, तो समझ में आता है भाई। घर बैठे आप कोई समाधान कर रहे हैं, कोई आपके पास चल के आ रहा है, तो आप सीधे सीधे वहीं उसको झूठ बोल के पैसा ले रहे हैं।
मान लो कोई लड़की पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है तो वो सोचे कि मोनेटाइज करने के बाद पैसा आता है। क्यों? आपने कहा लाओ मुस्कान 5,000 रुपये लाओ, तुम्हारा मोनेटाइज हो जाएगा, 3 महीने बाद वेतन आएगा। तो ये सब चीज़ें गलत है। फ़ोन को एयरप्लेन इसको स्टॉप करके फ़ोन को एयरप्लेन मोड लगा दो।